महिलाओं ने जो एक तरह से अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाया, उसी तरह झारखंड में कहीं ना कहीं वोट छटका भारतीय जनता पार्टी का, महिलाओं का वोट इसलिए छटका कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की वाइफ थी, कहीं ना कहीं 6 महीने पहले जो चुनाव जो समीकरण बदले हैं, उनके पति जेल में गए हैं, उसके बाद जिस तरह से अपनी राजनीतिक शुरुआत की है, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, तो जो आदिवासी वोट कहीं ना कहीं लग रहा था कि सुनामी आ जाएगी 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो थोड़ी टैली कम करने में कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ है। कल्पना सोरेन के पीछे कौन खड़ा है? वो वही महिलाएं खड़ी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे महाराष्ट्र में खड़ी हैं। तो महिलाओं को देखिए, महिलाओं का वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए उसके बाद उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या होता था, जो परिवार का जो मुखिया होता था बोलता था फलाने पार्टी को वोट दे दो, सब लोग आके वोट देते थे। आज का पैटर्न बदल चुका है, पुरुष कहीं वोट कर रहा है, बच्चे उसके कहीं वोट कर रहे हैं, महिलाएं कहीं वोट कर रही हैं, और हर आदमी अपनी सोच से, और जो योजना होती है, देश व्यापी योजना हो, प्रदेश व्यापी योजना हो, लाभ हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, इसको सोच करके वोट दे रहा। अगर लोग सिर्फ वोट दे रहे होते योजनाओं के लिए, हम कहते हैं जिसके कहते हैं फ्री बेस पे, तो कहीं ना कहीं 8,000 पे टकाटक पे भी वोट देते, लेकिन नहीं, जनता सोच के देती है हमारा भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। हालांकि वहां भी झारखंड में भी वहां भी जो योजनाएं हैं उसके फायदे की बात कही जा रही। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, फरहाना खान, आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका। चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है, और फरहाना जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बुंदी और विजयपुर से जिस तरह के शुरुआती रुझान है, आपका रिएक्शन फरहाना जी। चलिए, आवाज मेरा ख्याल है अभी नहीं पहुंच पा रही होगी, या चूंकि टैली इस तरह से बदल रही है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और संजय जी लगातार बने हुए हैं। वंदना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक जो आपकी योजना है, मेरा ख्याल है महाराष्ट्र में उसे लाडकी बहना उसका नाम है, क्या योजनाओं ने मास्टर स्ट्रोक काम किया है, या बटोगे तो कटोगे ने किया है, या फिर कोई और नया जादू? रुझान की बात कर रहा हूं वंदना जी। बजने दीजिए। वंदना जी, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, आएंगे आपके पास जी। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आएंगे आपके पास। संजय सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपने कहा था अभी कि राहु चल रहा है, यह भी हो सकता है कि सियासी शनि की 7.5 चल रही हो। अब वो हो सकता है कि किस वजह से आई है संजय सर, वो तो खैर आगे अभी देखना होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है, एक सीट है मेरा ख्याल है माहिम में इनके बेटे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे। कहा यह भी जा रहा था कि अगर उद्धव वहां से अपना कैंडिडेट न उतारते, वो लकीर को थोड़ा बड़ा करते, और ऐसे ही पूरे राज्य में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो उनकी लकीर को बड़ा कर सकते थे, जो सिंपैथी लोकसभा में मिले थी उसे बढ़ा सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। देखिए, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, और हमें लगता है कि मुझसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं। देखिए, जहां तक हो रही थी, मुझे लगता है सिंपैथी वोट 2024 में लोकसभा में किसी को मिला था, एक गलत नैरेटिव गया था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो एक दलित वोट था और बैकवर्ड वोट था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया था। और उनकी गलत नीतियों, देखिए नीति क्या होता है, मैंने बोलता पॉलिसी गलत है, उनके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की बात होती है, उसको भी बहुत सोचना चाहिए, और किस समय टिकट किया उसका भी गणित सोचना पड़ता है। तो ये सब समीकरण था। जहां तक बात हो रही थी उद्धव ठाकरे साहब की, देखिए उद्धव ठाकरे साहब ने जब से 2019 का चुनाव हुआ है, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि महत्वाकांक्षा की वजह से ही उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और एक ऐसी पार्टी के साथ गए जो पार्टी को कभी भी बाला साहब ठाकरे अपना मानते नहीं थे, और बोलते थे कि अगर ये इनके साथ जाना पड़े समझ में पार्टी खत्म कर दूंगा। नंबर 2, जब बात होती है कि सीट पे ना खड़ा हो, देखिए कई आपने देखा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कई सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं देती है, यहां पे कोई बड़ा नेता लड़ता है, ये सम्मान होता है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए राजनीति में। लेकिन इतना ज्यादा द्वेष कर देना, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षा रख लेना, इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कहीं ना कहीं राजनीति में घातक हो जाता है। और माहिम की बात हो रही, देखिए अगर एक सीट
सीट पे अगर ना भी लड़ते तो उनको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ, घर की बात थी, एक अपना ही भतीजा था, अपने परिवार का व्यक्ति था, अगर वो जीत जाता तो हमें नहीं लगता कि शिवसेना उद्धव ठाकरे में कोई फर्क पड़ता। लेकिन ये महत्वाकांक्षा ही है जो कहीं ना कहीं इनको ले डूबी है। एक जमाना था जहां पे अमित शाह साहब या जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इवन दो अटल बिहारी वाजपेयी जी जाकर के मातुश्री में चर्चा करते थे, लेकिन उस स्तर से इस जो उद्धव ठाकरे साहब ने अपना स्तर इतना गिरा लिया कि ये कहीं और जाके मीटिंग करने लगे हैं। तो यही बोलते हैं, राजनीति में सूझबूझ ना हो और आपके पास दूरगामी परिणाम बनाने की स्ट्रेटेजी ना हो तो इस तरह के आपको रिजल्ट मिलते हैं और मिल रहा है। हालांकि जो अजीत गुट है उसकी तरफ से भी इस तरह की स्थितियां, अजित पवार जो है वो अपने भतीजे के सामने ही कंपीट कर रहे हैं, उस पर भी जाएंगे। वंदना जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। फरहाना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? फरहाना जी के पास मैं सवाल लेकर जा रहा हूं। जिस तरह के बुदनी और विजयपुर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, रायपुर दक्षिण के भी अब रुझान आने शुरू हो गए, आपका क्विक रिएक्शन फरहाना जी। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन मैं जिस तरह से हम सभी देखते हैं, हमने अभी देखा पिछले दिनों में कई राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, यूपी में चुनाव थे, झारखंड में थे, मध्य प्रदेश में थे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो लोकतंत्र के इस पर्व की इस गरिमा को गिराने में लगा हुआ है। वो गरिमा जिस तरह से पहले चुनाव होते थे, निष्पक्ष होते थे, अब ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभी देखिए काउंटिंग शुरू, हार मान ली क्या आपने? इस वक्त कुछ भी फरहाना जी, अभी बहुत राउंड बाकी है। नहीं, विजयपुर में बहुत राउंड बाकी है। अभी देखिए लोकतंत्र की गरिमा नहीं गिर रही है। मैं आपके सामने फरहाना जी देखिए, विजयपुर में बीजेपी आगे हो गई है, अभी कांग्रेस आगे चल रही थी। मेरा ये कहना है कि कम से कम ये तो तय होना चाहिए ना कि 10 राउंड के बाद ईवीएम, 15 राउंड के बाद लोकतंत्र की हत्या, तमाम जगहों के परिणाम आपके पास आ रहे हैं। तदर्थवाद की शिकार है कांग्रेस। ये शब्द उस विचारक के हैं जिनको आपके बड़े बड़े प्रवक्ता फॉलो करते हैं, रीबॉर्न मनीष। हम ये बात नहीं करते, हम दोहरा चरित्र नहीं करते। जिस तरह से सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र के इस पर्व की गरिमा को गिराया जा रहा है, हम सभी ने वो तस्वीरें देखी है कि किस तरह से पार्टी के लोकतंत्र पर आ जाते हैं, बुलेट के दम पर किस तरह से बंदूक तानकर पत्थर, पुलिस प्रशासन पत्थर उठा रही है जनता के ऊपर। ये सारे प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न लगाते हैं लोकतंत्र के ऊपर। लोकतंत्र कलेक्टर कन्याल से था, वो एक्सपर्ट है, वो मुझे भी पता है, वो ड्राइवर से पूछ लेते तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, अब पार्टी के लोकतंत्र पे बात करेंगे। अच्छा लगा ये हमने देखा कभी कभी हेडलाइंस में कांग्रेस में कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है। ये उमंग सिंघार पिछली 2 बैठक से ये फोर्स लीव पर भेजे गए हैं, सिक लीव अप्लाई करके गए हैं। दिग्विजय सिंह ये ईएल पर गए हैं, ये क्यों नहीं नजर आए बैठक में फरहाना जी? देखिए, उमंग श्रृंगार की स्वास्थ्य से रिलेटेड उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, दिग्विजय सिंह के अपने कुछ कार्यक्रम थे, तो वो नहीं आ पाए। इसका जवाब, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसका जवाबदेही हमें ना हम दूसरी पार्टी बनती है, ना आपके चैनल की बनती है। नहीं, आप सबसे पुरानी पार्टी है, जिम्मेदारी है आपकी भाई, इस वजह से हमने पूछा फरहाना जी। हम सबसे पुरानी पार्टी है, बिल्कुल जी, इसलिए तो सबसे बड़ी पार्टी भी है जी। सबसे बड़ी तौर पे लोग बोलते होंगे, खुद को घोषित बड़ी पार्टी बताते हैं, पूरे देश पूरे वर्ल्ड की बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस